गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल अभिमन्यु सिविल सर्विस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे सबसे पहले आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन उपलब्ध हो जाया करेगा। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं। क्या पढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं। अब देखिए, इनमें सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं भीमबेटका की गुफा, यानी कि भीमबेटका की गुफाओं को अपन पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, भीमबेटका की गुफाओं के बारे में हम आपको बता दें कि यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जो आदि मानवकालीन शैल चित्रों एवं शैलाश्रयों से संबंधित हैं। इन गुफाओं में क्या था, अपन ने पढ़ा है प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल के जो आदि मानव थे वो इन गुफाओं में निवास करते थे। निवास करने के साथ साथ इन गुफाओं में उनके मन के अंदर जो भाव उत्पन्न होते थे या जो भी वो कार्य करते थे, उन चित्रों को अंकित कर देते थे। यानी कि ये जो गुफाएं हैं आदि मानवकालीन शैल चित्रों, किससे? आदि मानवकालीन शैल चित्रों एवं शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध हैं। शैल चित्रों, मैंने बताया कि ये जो आदि मानव रहते थे वो गुफाओं में क्या करते थे? चित्रांकन किया करते थे, चित्र बनाते थे और उन्हीं गुफाओं में निवास करते थे। यानी उसी को क्या कहा गया? शैलाश्रय कहा गया है। अब बात कर रहे हैं कि इनकी खोज किसने की। गुफाएं तो काफी प्राचीन हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिल रहे हैं इनसे। ये किस काल की है अगर बात की जाए तो यह किस काल की है? अभी हमने आपको बताया कि ये गुफाएं जो हैं सबसे प्राचीन है। अगर देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन गुफा है ये। कौन सी? भीमबेटका की गुफाएं भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन गुफाएं हैं। समझ गए मेरी बात? अब इन गुफाओं की अगर खोज की बात करें अपन कि इन गुफाओं की खोज किसने की, तो इन गुफाओं की खोज थी डॉक्टर विष्णुधर बांकड़कर। किसने की? डॉक्टर विष्णुधर बांकड़कर ने 1957 ईस्वी में की। कब की? 1957 में डॉक्टर विष्णुधर बांकड़कर के द्वारा भीमबेटका की गुफाओं की खोज की गई। ये बात क्लियर हुई? ये कौन सी है? पुरा पाषाण कालीन गुफाएं हैं। पुरा पाषाण कालीन से मध्य पाषाण कालीन तक की गुफाएं हैं। ये समझ गए मेरी बात? इसके बाद अपन देख रहे हैं कि इन्हीं गुफाओं को वर्ष 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया, तो अपन कहेंगे कि इन गुफाओं को वर्ष 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। ये भैया विश्व की धरोहर है, ये जो प्राचीन चीजें हैं। तो ये बात क्लियर हुई। ये तो अपनी भीमबेटका की गुफा हो गई। इसके बाद अपन नेक्स्ट गुफा पढ़ने जा रहे हैं भर्तहरि की गुफाएं। कौन सी? भर्तहरि की गुफाएं। पहले थोड़ा अपन भर्तहरि के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कौन थे ये। तो देखिए, भर्तहरि की अगर अपन बात कर रहे हैं तो ये अपन ने पढ़ा है गुप्त वंश। पढ़ेंगे आगे जब भी पढ़ें तो गुप्त वंश आपने पढ़ा होगा। उसमें आपने नाम सुना होगा विक्रमादित्य राजा या चंद्रगुप्त द्वितीय। उनके ये बड़े भाई थे। कौन थे? उनके ये बड़े भाई थे। कौन? राजा भर्तहरि। इन्हीं की स्मृति में ये गुफाएं बनाई गई। इनकी याद में ये क्या किया? इन गुफाओं का निर्माण किया गया। कहाँ पर किया गया? तो ये उज्जैन जिले में है। कहाँ पर है? उज्जैन जिले में स्थित है।
इनका निर्माण की बात करें, किसने करवाया? इनका जो निर्माण था वो परमार वंश के राजाओं ने करवाया। किसने करवाया? परमार वंश के राजाओं ने इनका निर्माण करवाया। किसकी स्मृति में? तो अपन कहेंगे कि राजा भर्तरी की स्मृति में 11वीं सदी में इन गुफाओं का निर्माण करवाया। बेसिकली अगर हम बताएं आपको तो ये भर्तरी जो थे वो एक कवि थे। कौन थे? एक कवि थे। इन्होंने क्या किया है? नीति शतक, श्रृंगार शतक, बैराग शतक, इन 3 ग्रंथों की रचना की। प्रत्येक में 100 श्लोक लिखे गए हैं। ये क्या करते थे? इनकी एक प्रेमिका हुआ करती थी जिनका नाम था पिंगला। क्या नाम था? अगर अपन बात कर दें, यहाँ लिख देते हैं, समझ जाना। इनकी प्रेमिका का नाम क्या था? पिंगला। ये किसकी प्रेमिका थी? तो ये राजा भर्तरी इनसे बहुत अधिक प्रेम करते थे और यह विक्रमादित्य के दरबार में रहती थी। एक नर्तकी थी, एक दासी थी उनकी। तो इनसे यह बहुत अधिक प्रेम करते थे। कौन? राजा भर्तरी कहें अपन या कवि भर्तरी कहें। तो ये बात समझ में आई। तो इन्हीं की याद में इन्होंने क्या किया? नीति शतक लिख दिया। इनके ऊपर 100 श्लोक लिख दिए। इनकी सुंदरता के ऊपर श्रृंगार शतक लिख दिया। क्या लिख दिया? श्रृंगार शतक, 100 श्लोकों वाला ग्रंथ लिख दिया। अब लेकिन क्या हुआ? ये इनके प्रेम को इन्होंने ठुकरा दिया और चली गई। तो इनके वियोग में आकर इन्होंने बैराग शतक लिख दिया। क्या लिख दिया? बैराग शतक। इसलिए इनका अन्य नाम भी हमें इतिहास में बाबा भर्तरी के नाम से मिलता है। बाबा भर्तरी ही ये है। इन्होंने क्या कर लिया था? बैराग धारण कर लिया था। क्या कर लिया था? बैराग धारण कर लिया था। किसके चक्कर में आकर? पिंगला के चक्कर में आकर। ये बात समझ में आई। तो देखिए, भर्तरी की गुफाएं, क्वेश्चन क्या बनेगा? ये कहां पर है मध्य प्रदेश के? तो यह मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। ये बात क्लियर हुई। इनका निर्माण किसने करवाया? तो इन गुफाओं का निर्माण परमार वंश के राजाओं ने इन्हीं कवि कहें या राजा कहें भर्तरी की स्मृति में करवाया। कब करवाया? 11वीं सदी में करवाया। ये बात क्लियर हुई। तो अपन ने भर्तरी की गुफाएं पढ़ ली। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं उदयगिरी की गुफाएं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? उदयगिरी की गुफाएं। अब देखिए, उदयगिरी की गुफाओं की बात कर रहे हैं अपन। तो यह मध्य प्रदेश के कहां पर है? मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है। कहां पर है? विदिशा जिले में स्थित है। कहां पर? विदिशा जिले में स्थित है। अब यह गुफाएं किससे संबंधित हैं? तो यह जो गुफाएं हैं हिंदू व जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? हिंदू धर्म व जैन धर्म से संबंधित है। इसमें हिंदू धर्म के इसमें हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित कई मूर्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी। समझ गए मेरी बात? तो उदयगिरी की गुफाओं से क्वेश्चन क्या बनेगा? ये कहां पर है? विदिशा जिले में है। ये किससे संबंधित है? तो यह हिंदू व जैन धर्म से संबंधित है। ये देख सकते हैं आप, यहां पर आपको दिख रही है उदयगिरी की गुफाएं। यही है उदयगिरी की गुफाएं। क्लियर हुई ये बात? देख लिया आपने। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट गुफा पर, बाघ की गुफाएं। कौन सी? बाघ की गुफाएं। अब जो बाघ की गुफाओं की अगर अपन बात कर रहे हैं तो यह कहां पर है? तो यह जो बाघ की गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश के धार जिले में है। कहां पर? मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। अब बात करें धार जिले में कहां पर है? तो धार जिले की एक तहसील है कुच्छी तहसील। कौन सी? कुच्छी तहसील में ये स्थित है। अब कहीं क्वेश्चन बन जाए किस नदी के किनारे हैं? तो यह जो गुफाएं हैं वो नर्मदा नदी की सहायक, किसकी सहायक है? नर्मदा नदी की सहायक बाघ नदी। नदी का भी नाम क्या है? बाघ नदी। समझ गए मेरी बात? तो नर्मदा की सहायक बाघ नदी के किनारे ये गुफाएं क्या है? स्थित हैं। यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित कई सारी मूर्तियां, स्तूप
बौद्ध मठ प्राप्त हुए हैं, अभी भी हैं वहाँ पर। इन मठों में बौद्ध धर्म से संबंधित भिक्षु वगैरह निवास करते थे, जिन्हें अपन बौद्ध भिक्षु कहते हैं। उनका निवास स्थल था ये गुफाएं। समझ गए मेरी बात? तो ये कहाँ पर है? धार जिले की कुच्छी तहसील की नर्मदा नदी की सहायक बाग के किनारे स्थित हैं। यह किस धर्म से संबंधित है? तो अपन कहेंगे यह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किस धर्म से संबंधित हैं यह गुफाएं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ध्यान करना ये बात। अब बात कर रहे हैं कि इन गुफाओं की खोज किसने की। तो देखिए, इन गुफाओं की जो खोज थी वो 1818 ईस्वी में डेंगर फील्ड किसके द्वारा की गई? डेंगर फील्ड के द्वारा। कब की गई? 1818 ईस्वी में। ये देखिए आपको बाघ की गुफाएं दिख रही हैं। देख ली आपने बाघ की गुफाएं। अब देखिए इनका नाम बाघ की गुफा कैसे पड़ा? क्योंकि देखिए इनके बाद बौद्ध भिक्षुओं के निवास के बाद गुफाएं काफी समय तक खाली डली रहीं, तो ये बाघों के निवास आश्रय के काम आई। इनमें क्या हो रहा है? बाघ वगैरह निवास करने लगे, इसीलिए इनका नाम बाघ की गुफाएं पड़ गया। ये बात क्लियर हुई यहाँ तक। अब अपन इसके बाद आगे अन्य गुफा पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद अपन पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट गुफा 5वें नंबर की, पांडव की गुफाएं। पांडव की गुफाएं यह मध्य प्रदेश के पचमढ़ी होशंगाबाद में है। जो पचमढ़ी है वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। तो पांडव की गुफाएं ये कहाँ पर है? पचमढ़ी में है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट अपन देख रहे हैं मारा की गुफाएं। मारा की गुफाएं यह मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित है। नेक्स्ट गुफा अपन देख रहे हैं शंकराचार्य की गुफाएं। कौन सी? शंकराचार्य की गुफाएं यह मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर बोले खंडवा जिले में स्थित है। कहाँ पर है? खंडवा जिले में स्थित है। नेक्स्ट गुफा देख रहे हैं मत्स्येंद्र नाथ की गुफाएं। मत्स्येंद्र नाथ की गुफाएं यह मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। जो मत्स्येंद्र नाथ की गुफाएं वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित हैं। ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट गुफा अपन देख रहे हैं कालिया देह की गुफाएं। कालिया देह की गुफाएं यह भी मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित हैं। ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं आदमगढ़ की गुफाएं। आदमगढ़ की गुफाएं यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। तो आदमगढ़ की गुफाएं कहाँ हैं? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित हैं। आगे देख रहे हैं नेक्स्ट गुफा बिलौआ की गुफाएं। बिलौआ की गुफाएं ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। कहाँ पर है? ग्वालियर जिले में स्थित है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कबरा की गुफाएं। कबरा की गुफाएं यह मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थित है। ये अपन ने मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं पढ़ ली हैं। इनसे एक ना एक क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।